महाभारत का करहूं बखाना, महाभारत का करहूं बखाना, और राजन सुनो लगा कर ध्याना। आज पाड़म के स्थान में बैठ करके महाराज जन्मेजय महाभारत की कथा को सुनने से समस्त पापों का विनाश होता है। हर पर्व के पहले इस श्लोक में उन्होंने लिखा है कि महाभारत की कथा कहने से और सुनने से पाप नष्ट होते हैं। तो पिछली वर्ष इसी दिन को आपके यहां कथा सुनाई गई थी कि महाराज धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये वनवास का समय काट रहे थे। 12 वर्ष का वनवास में जब समय व्यतीत हो गया था, 13वां वर्ष था अज्ञातवास। बेटा बात नहीं, अज्ञातवास के समय को जब महाराज कमल नयन के यहां पर व्यतीत कर रहे थे, धर्मराज युधिष्ठिर मंत्री बने थे, राजा के मंत्री बन गए थे। पवन पुत्र भीम रसोई का काम करते थे। कुंती पुत्र अर्जुन उत्तरा को नाचना गाना सिखाते थे। नकुल घोड़ाओं को चराते थे और सहदेव गायों को चराते थे। ऐसे ऐसे महान वीरों के दर्शन करने के लिए जिनके लिए देवता तरसते थे, वो आज नौकर बन के रह गए थे। जीवन में ध्यान रखना, जब दुनिया में अगर सबसे कोई बड़ा बलवान है तो वो है समय। बेटा जेना बात हेलो हेलो। तो उस समय पवन पुत्र भीम भोजन बनाते थे, और जब वो जीवमूत्र नाम का दानव, जब महाराज कमल ने एक पहलवानों का अखाड़ा लगवाया था, और उस पापी ने यह घोषणा कर दी थी, क्या तो महाराज मेरे नाम का कर अदा कर दीजिए, या अपने घर से किसी वीर पहलवान को मेरे साथ लड़ा दीजिए। तो राजा कमल ने हिम्मत हार गए थे, हिम्मत हार गए थे, और उन्होंने ये कहा कि तुम मेरे मंत्री और कंक नाम था युधिष्ठिर का, तो इस पापी को कर अदा कर दीजिए। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा था, राजन तुम जानते नहीं हो, जो क्षत्रिय अपने जीते जी और दूसरे को कर देता है वो मरई के समान होता है। तो उस समय पवन पुत्र भीम को बुलाया गया था, जो रसोई घर में भोजन बना रहे थे। आज 11 महीने के बाद भीम को बाहर निकलने का मौका मिला था। श्रोता बंधु, उस पापी जीवमूत्र के पैर में सांकर बंध रही थी, और सांकर धरती पर पड़ी हुई थी, और उसका एक नियम था कि जो सांकर पर पैर रख देगा वो मेरे हाथों से बच नहीं सकता। सांकर का ही उसका न्योता था, जो पहलवान आएगा वो सांकर पर पैर रखेगा। लेकिन भीमसेन जब निकल के आए थे तो चारों तरफ को देखते हुए आ रहे थे, और मन में ये कष्ट था कि हम राजा के सुकुमार हैं और राजा के राजकुमारों को आज नौकरी करनी पड़ी है। लेकिन इतना ही कह पाए थे, तब तक वो सांकर पर पैर पड़े।
सांकर पे जब पैर पड़ा तो उस पापी को जब क्रोध आया था जीवमूत्र दानव को, तो वो करता क्या था? अरे पैर पकड़ के लाओ उठाई, अरे पैर पकड़ के लाओ उठाई, तो कोने का शर्म नहीं आई, तो कोने का शर्म नहीं आई, तो कोने का शर्म नहीं आई। साकर पे दो पैरो जमाई, साकर पे दो पैरो जमाई, गरमई गो पसीना आई, देख के भूख गए दुखियाई, रही गए सब सभा देखती रही गए। जैसे उस पापी को क्रोध बढ़ा, उसने आज भीम को केस पकड़ के उठा लिया। तेरी हिम्मत कैसे पड़ी? तू जानता नहीं है कि सांकल पर जो पैर रख देता है वही मेरी लड़ाई का नौता है। सोता बंधु, आज भीम को उठा करके जब धरती पे पटक दिया था, उस समय महाराज कमलनयन कहते हैं, अरे कंक, ये रोटी करके अपना वक्त काट रहा था, ये भोजन बनाने का काम करता था। कंक महाराज कहते हैं, महाराज ने कह के तो देख लो। तो आज राजा कहते हैं कि हे बल्लभ, बल्लभ नाम था रसोईया का, बल्लभ, यह जीवमूत्र दानव तुम्हारे सामने खड़ा है, क्या तुम इससे लड़ सकते हो? आवाज नहीं, कुछ भी नहीं कहा। राजा फिर बोले कि ये जीवमूत्र दानव खड़ा है, क्या तुम इससे लड़ सकते हो? आवाज नहीं दी। तब कही कंक, इसकी हिम्मत कहां पड़ रही है? जिब ऐसी भयभीत है, इस पापी को रूप को देख करके। युधिष्ठिर महाराज उस समय को याद करते हैं जब नगर में घुस के आए थे, तो अपने भाइयों से यह कह के लाए थे कि जब तक मैं न कहूं तब तक कोई गलत काम कर मन देना, जाते भेद खुल जावे। तो कंक कह रहे हैं, महाराज अब तुमने तो कह ली, अब तुम कह दो तो नहीं कि मैं कह दूं। महाराज तुम कह के देख लो, पर शरीर उसका कांप रहा है, और वो पापी पकड़े खड़ा था जीवमूत्र दानव। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, अरे बल्लभ, राजा कह रहे हैं तो लड़ लो। तो ये बल्लभ नाम था राजा के यहां लिखा हुआ, लेकिन जो युधिष्ठिर ने 5 भाइयों के अपने गुप्त नाम रखे थे, उसमें नाम था जयंत। ये जयंत नाम बोला जाएगा अगर आपस में बात करोगे तो। अब कही कि महाराज, राजा कह रहे हैं बल्लभ तो लड़ लो, गर्दन झुकाए खड़े। तब युधिष्ठिर अपनी भाषा को बदल के बोले हैं कि राजन, ये न तुम्हारे शब्दों को समझेगा न तुम्हारी भाषा को समझेगा, ये वचन समझेगा तो केवल मेरा समझेगा। तब कहिए युधिष्ठिर ने कि जैन, मैं तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते तुम्हें हुक्म देता हूं कि इस पापी से लड़ लो। ये अपनी भाषा में कहा जिसे राजा नहीं समझ पाए। राजा नहीं समझ पाए, इतना कह पाए थे। हुआ क्या? अरे सभा मेरी, जाखना हुक्म सुनो भैया को। अरे बादिना जाखना हुक्म सुनो भैया को, सुनो भैया